और आज सबसे बड़ा फैसला जो उन्होंने लिया था बांग्लादेश का, और वो ऐसे लिया था कि किसी को पता ही नहीं था। वो मिशन ही ऐसा सीक्रेट था कि अचानक ही जैसे फौजें वहां पे गई और अचानक ही उन्होंने कोई 90,000 कैदी पाकिस्तान के उन्होंने काबू किए, लेकिन उनको फिर शरण भी दी और उनको छोड़ भी दिया। ये काम सिर्फ एक बड़ा नेता, बड़ी सोच और गहराई वाला नेता कर सकता है। वो इंदिरा जी बात करते हैं, वो भी इनको दुर्गा कहते थे। वो कहते थे ये दुर्गा का रूप है, और इन्होंने बहुत किया है। पर अफसोस की बात है कि जब इनका देहांत हुआ, वो उनके ही अपनी सिक्योरिटी के लोगों ने कर दिया एक साजिश के तहत। तो किस लिए हुआ? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक टेररिज्म को खत्म करने के लिए पंजाब में एक कदम रखा था, और उस कदम के खातिर उनको बहुत ही एक भयंकर मौत उन्होंने उसका सामना किया, जो हमारे भारतवर्ष के लोगों के लिए एक बड़ा ही दाग है, और हम लोगों को काफी पीछे जाना पड़ा। तो मैं समझती हूँ कि आज इनकी जो पुण्यतिथि है, इस पुण्यतिथि में इनसे कुछ हम सीखें, इनकी जो बताई बातें हैं उनको आगे लेके जाएं। इन्होंने हरदम कभी भी किसी वर्कर को इग्नोर नहीं किया। इतनी बड़ी प्रधानमंत्री थी, इनके पास कोई भी जाता था तो दरवाजे खुले होते थे, और कोई भी वर्कर इनके पास जाकर बात कर लेता था। इन्होंने एक दूसरे के साथ इतना कम्युनिकेशन रखा कि इनको पार्टी का भी पूरा पता रहा कि पार्टी में क्या हो रहा है। इनको पूरा पता रहा कि मेरे अफसरान के बीच में भी क्या हो रहा है। इनको पूरा पता था कि अगर अलग अलग कास्ट हैं तो इनमें भी कोई मतभेद नहीं मैं रखूंगी, ना मैं इनको महसूस होने दूंगी कि भाई आप अलग इसके हो और ये अलग जाति के हैं। उन्होंने हर किसी को एक महत्व दिया। उन्होंने हर जाति के एक नेता को तैयार किया और उसको खड़ा किया। मतलब इतना खड़ा किया कि आज हर जाति का जो है वो अपने नेता को उसकी श्रद्धांजलि भी देता है और उनको पूछता भी है। ये सब देन जो है वो इंदिरा जी की देन। सबसे बड़ी जो इन्होंने पेंशन शुरू की थी, आज हर घर में जो पेंशन आती है लोग याद करते हैं कि इंदिरा गांधी ने पेंशन शुरू की थी। इन्होंने गरीबी हटाओ का एक नारा किया था। इन्होंने जितना महिलाओं को शक्ति देने की एक जो बात की थी वो आगे कांग्रेस ने भी थोड़ी की, पर पहला जो नारा था इन्होंने दिया था। मुझे याद है जब वो कांगड़ा में आई थी तो उस समय सारी महिलाएं आगे बैठी हुई थी, तो वो भी हमारी महिलाएं अक्सर जब पहनती हैं तो अच्छे चड़क पटक सूट अच्छे पहन के जाती हैं, तो वो देख के हैरान होगी, बोले कि यहाँ पर तो कांगड़ा में हिमाचल में इतनी सुंदर महिलाएं और कितने अच्छे उन्होंने सूट पहने हैं। बस वो 2 लाइनें ही सारे कांगड़ा की महिलाओं को इतनी वो पसंद आई कि वो बोले हमने वोट डालना तो इंदिरा जी को भी डालना। मतलब उनके 2 लाइनों के जो वाक्य थे वो लोगों के मन में छा गए। इनका कुछ अपना जो व्यक्तित्व था वो भी इतना अच्छा था कि मैं बता नहीं सकती। मुझे एक मौका मिला था इनको मिलने का, मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिली। वो भी जब ये प्रधानमंत्री बनने लगी 80 में, तब हमारे एक एमपी साहब थे टाटू, उनके घर में इनको बुलाया था और दूसरे दिन उन्होंने शपथ ले ली थी। तो तब पहली बार मैं इनसे मिली और तब मेरे को बड़ा अच्छा भी लगा, और ऐसे लगा कि जैसे मैं पता नहीं किससे मिल रही हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं राजनीति में नहीं थी, अभी नई नई शादी हुई थी, तब बड़ी वाली बेटी छोटी सी थी, तो तब मेरे को इतना भी नहीं पता था, पर बड़ी खुशी हुई और बड़ा दुख हुआ। तब भी मैं दिल्ली में थी और अचानक इस पे रेडियो पे शुरू हो गया कि इंदिरा जी का असैसिनेशन हो गया। मेरी बेटी छोटी वाली बड़ी छोटी थी, थोड़ी दूर वहां पे किंडरगार्टन में थी, मैं भाग के गई क्योंकि दुनिया निकल आई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, दुनिया बाहर निकल आई थी। हर मोहल्ले और हर गली में लोग ही लोग भाग रहे थे। ये नहीं पता लग रहा था कि कौन क्यों भाग रहा कैसा है। मैं भी भाग के गई और बेटी को अपनी को वापस लेके आई स्कूल से, क्योंकि इतनी दहशत सी फैल गई थी दिल्ली में। तो आप सोच सकते हो कि इनकी क्या शख्सियत थी कि जो लोगों ने इनको, बेशक इनके देहांत हो गया था, तब भी लोगों में इतना जज्ब था कि लोग ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ भाग रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने जाके देखना है, और कुछ लोगों ने थोड़ा गलत भी किया। चलो अब वो तो इतिहास है, पर आज इनकी पुण्यतिथि में इनके जो अच्छे काम हैं उनको ध्यान रखते हुए हम कांग्रेस जनों को इनके जैसे थोड़ा बहुत इनका भी ज्ञान लेना चाहिए। इनके जैसे जो हिम्मत है वो रख कर कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहिए।
इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।